क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार एक्सीडेंट में एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार निजी कार में गुड़गांव का एक परिवार रणथंभौर से वापस गुड़गांव जा रहा था। हादसा बौली थाना क्षेत्र के खिरोनी पुलिया के पास हुआ। असंतुलित होकर कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से फंसी कार को ट्रक से बाहर निकाला। तो वहीं हेड कांस्टेबल ने बताया कि प्राथमिक जानकारी देते हुए उन्होंने साझा किया कि घायलों को सीएचसी बरौली में लाया गया। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका मृत कुंडिया में भव्य स्वागत किया गया। मृत कुंडिया में तेजाजी मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर दर्शन के बाद मेवाड़ जाट महासभा के पशुपतिनाथ महादेव नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वे पहुंचे। इसके बाद रावत भाटा के राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र में जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित ब्राह्मणी बैराज साइट का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सेंट्रल डैम विजिट वापस हेलीपैड से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। भरतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, भरतपुर से सांसद रह चुके स्वर्गीय राजेश पायलट के 80वें जन्म दिवस मनाया गया। तो वहीं जन्म दिवस के अवसर पर राजेश पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में व्यायामशाला के संचालक और जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान, प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय पायलट के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, भरतपुर से सांसद रह चुके स्वर्गीय राजेश पायलट ने किसानों के विकास के लिए काफी काम किया। आज राजेश पायलट को सारे कार्यकर्ता याद कर रहे हैं, क्योंकि उनने बिना जातिवाद के, बिना उसके हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान दिया। 5 साल उनका ऐसा योगदान रहा तो कार्यकर्ता उनके योगदान को भूल नहीं सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट जी की राजनीतिक शुरुआत भरतपुर से हुई थी। पहली बार सांसद यहाँ से रहे, वो अंत तक भरतपुर के लोगों को मानते रहे और इज्जत देते रहे। राजेश पायलट जी जिस डिपार्टमेंट में रहे वहाँ अपनी अलग छाप छोड़ी और कांग्रेस संगठन मजबूत रहा। स्पष्टवादी, ईमानदार और मेहनती आदमी थे, इसलिए सभी लोग आज याद करते हैं। भरतपुर की नदबई तहसील की उप तहसील मुख्यालय लखनपुर को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत और सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना को लेकर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महेश लखनपुर ने बताया कि उप तहसील कार्यालय को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत नहीं होने से क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। किसानों को लगभग 20 किलोमीटर अतिरिक्त नदबई तक भटकना पड़ता है, जिससे किसानों का समय और आर्थिक हानि होती है। लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन का ज्ञापन नायब तहसीलदार दीपा यादव को सौंपा। भरतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट के 80वें जन्म दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन्म दिवस के अवसर पर राजेश पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान, प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय पायलट के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट ने किसानों के विकास के लिए काफी कार्य किए। आज राजेश पायलट को सारे कार्यकर्ता याद कर रहे हैं, क्योंकि उनने बिना जातिवाद के, बिना उसके हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान दिया। 5 साल उनका ऐसा योगदान रहा तो कार्यकर्ता उनके योगदान। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट जी की राजनीतिक शुरुआत भरतपुर से हुई थी। पहली बार सांसद यहाँ से रहे, वो अंत तक भरतपुर के लोगों को मानते रहे और इज्जत देते रहे। राजेश पायलट जी जिस डिपार्टमेंट में रहे वहाँ अपनी अलग छाप छोड़ी और कांग्रेस संगठन मजबूत रहा। स्पष्टवादी, ईमानदार और मेहनती आदमी थे, इसलिए सभी लोग आज याद करते हैं पायलट साहब। कायमनगर बासडी को ग्राम पंचायत महापुरा में जुड़े रहने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि इस गांव को श्री रामपुरा में जोड़ने से ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत महापुरा में राजकीय चिकित्सालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले से हैं, जो कि हर सुविधा के लिए पास पड़ता है। ग्रामीणों ने उनके गांव को नया गांव में नहीं जोड़ने की मांग की। हम एक समस्या को समाधान करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, दूसरी समस्या आगे से आगे खड़ी हो रही है। हम 50 साल से एक ही पंचायत में है, ग्राम पंचायत तुर्किया में, और इसी में रहना चाहते हैं। हमको दूसरी जगह भगाया जा रहा है, वहाँ हमारे को कोई सुविधा वगैरह कुछ नहीं मिल रही। यहाँ बढ़िया सब सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर आवासीय क्षेत्र में पीएनजी गैस प्लांट का विरोध कर कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएनजी गैस प्लांट को आबादी इलाके से दूर स्थापित करने की मांग की। डूंगरपुर नगर परिषद ने सुभाष नगर और इंदिरा नगर आवासीय क्षेत्र में पीएनजी गैस प्लांट की स्थापना के लिए एनओसी दी थी, जिस पर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया। दोनों कॉलोनी निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो आवासीय कॉलोनी के पास है अभी सुभाष नगर में, पहले प्रताप नगर में प्रस्तावित था, वहाँ की जो पब्लिक ने विरोध किया उसको यहाँ स्थापित किया। यहाँ कर रहे स्थापित, तो इसको थोड़ा जो अपने आवासीय क्षेत्र हैं उससे थोड़ा 2-1 किलोमीटर दूर ले जाए, ताकि कभी भी कुछ हादसा हो तो जनहानि नहीं हो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बांसूर के माजरा आहिर गांव में शहीद सूबेदार गिरिराज प्रसाद यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मुलाकात शहीद की मूर्ति के अनावरण समारोह से एक दिन पूर्व हुई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच सावित्री देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगे रखी। इस अवसर पर भाजपा नेता महेंद्र यादव, राजकुमार देवायुष, सरपंच सावित्री देवीच सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कल कार्यक्रम में मुझे आना था, लेकिन मुझे देश से बाहर जाना पड़ेगा कल, तो मैं आज आया हूँ। अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों से मिला और मैं ये विश्वास करता हूँ कि गांव भी उनकी श्रद्धांजलि को याद करेगा और बच्चे भी अपने काम में, पढ़ाई में अच्छा स्थान करें। मेरा उनके प्रति नम्र श्रद्धांजलियाँ व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ देवायुष जी और हमारे महेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। गांव ने कुछ विषय भी दिए हैं, बड़ौदा मेयर से अपना लिंकेज। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में वनजीव अभ्यारण्य अंतर्गत मदनपुर वनखंड में ग्रामीणों ने गश्ती दल पर लाठी फरसा से हमला कर दिया। हमले में वृक्षपालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वनपालक ने पुलिस थाना सोना गुर्जा में तहरीर देकर 2 नामजद और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जंगल गश्त के दौरान गांव खोटवाई के पास स्थायी पुराना प्ले स्टेशन खोटाबाई में एक ट्रॉली के आसपास ट्रैक्टर को देखा गया। गश्ती दल की ओर से ट्रैक्टर की तलाश की गई और ट्रैक्टर नहीं मिला। वन विभाग के गश्ती दल को देख 15 से 20 व्यक्ति एक साथ लाठी फरसा और कुल्हाड़ी लेकर मारने को दौड़ पड़े। वहीं फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोने गुलजार रोड पर मदनपुर वनखंड में जंगल गश्त कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्राम खोटाबाई के पास में एक पुराने प्लांटेशन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे, लकड़ियों से भरा हुआ था। ट्रैक्टर के पास गए, हम कार्रवाई कर रहे थे जब तक गांव वाले आए, कम से कम 20-25 लोग, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास लाठी डंडे थे और हमारे हाथों से ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत मदनपुर वनखंड में ग्रामीणों ने गश्ती दल पर लाठी फरसा से हमला कर दिया। हमले में वृक्षपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वनपाल ने पुलिस थाना सोने गुर्जा में तहरीर देकर 2 नामजद और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मदनपुर वनखंड में जंगल गश्त कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्राम खोटाबाई के पास में एक पुराने प्लांटेशन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे, लकड़ियों से भरा हुआ था। ट्रैक्टर के पास गए, हम कार्रवाई कर रहे थे जब तक गांव वाले आए, कम से कम 20-25 लोग, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास लाठी डंडे थे और हमारे हाथों से ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और हाथापाई की।
मनरेगा के तहत विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंडावर ग्राम निवासी रामफूल जाट ने बताया कि ग्राम में नरेगा के तहत रोड बनाने के नाम पर फर्जी मस्ट्रोल चलाकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ। इस मामले में जयपुर एसीबी में शिकायत की गई। जिला परिषद सीईओ को एसीबी की तरफ से नोटिस जारी कर 7 दिवस में कार्रवाई के लिए जवाब मांगा गया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मनरेगा के तहत इन्होंने 37,941 रुपये पास किया था। उसके अंदर वो रोड राजस्व रिकॉर्ड में पहली बात तो रिकॉर्ड है ही नहीं। इन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड में 47 फर्जी मिस्टॉल चलाई है। मौके पे कोई काम हुआ नहीं है। हम 18 महीने से सभी ग्रामवासी संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। में पहाड़ी रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में भारी अनियमितताएं एवं लापरवाही उजागर हुई। इस संबंध में नागरिकों ने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल से लिखित और मौखिक शिकायत की। सामुदायिक भवन में 4 दीवारी की जगह 3 दीवारी में ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। ऐसे में समाज के लोगों में भवन निर्माण को लेकर काफी नाराजगी है। इंटरलॉकिंग का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। सामुदायिक अंबेडकर भवन पहाड़ी रोड पर 97 लाख रुपए के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। 4 दीवारी की जगह 3 दीवारी करी गई हैं। अभी से इसका उद्घाटन कुछ टाइम हुआ है। उसके अलावा इसका फर्श भी बैठ चुका है, काफी दरारें आ चुकी। मकराना में राजकीय महाविद्यालय में असुविधाओं के मामले में विधायक ने जाकिर हुसैन गैसावत प्रदर्शन कर विरोध जताया। महाविद्यालय पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। महाविद्यालय में कोई भी सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाया। विधायक गैसावत महाविद्यालय पहुंचे और विद्यार्थियों तथा लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने महाविद्यालय के कमरों के ताले खोले और सुविधाओं की जानकारी ली। कमरों की खस्ता हालत देखकर विधायक ने तुरंत उप मुख्यमंत्री को फोन लगाकर मामले से अवगत कराया और समस्या के समाधान की मांग की। कॉलेज खोल दी और पूरी सरकार टाइम में विद्या सिंबल वाले मास्टर पढ़ाते थे छात्रों को, तो उसको भी सबको हटा दिया। एक भी मास्टर नहीं है। अभी बालिका बोल रही थी हमारे शौचालय के लिए बाथरूम नहीं है यहाँ पे। हमें मजदूर होके ये महाविद्यालय चलता है, वहाँ पेशाब करना दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे भी असुरक्षित रहती है। पानी पीने का नहीं है। 6 सब्जेक्ट यहाँ पे पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत की है। सब्जेक्ट छोड़ो, अटेंडेंस लेने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है, अगर ये 5-10 दिन तक व्यवस्था नहीं बनी तो उसको लेके हम लोग इसको विधानसभा के अंदर स्थायी रूप से कॉलेज का समाधान किया जाए और इसके लिए जो जमीन अलॉट हुई थी दिलदानी के अंदर, जिसके ऊपर भी स्टे आ गया है, तो राजस्थान सरकार उसकी पैरवी करे और छात्र हितों के लिए जल्दी से ये जो कॉलेज का यहाँ पे अस्थायी रूप से चल रहा है, इसका स्थायी समाधान करे। सिरोही में बिजनेस मीटिंग के बहाने बुलाकर पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। फिरौती लेने के लिए आरोपी उसे लेकर उसके पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को शक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं स्वरूपगंज थाना पुलिस ने अपहरण के कुछ घंटों बाद ही पेट्रोल पंप मालिक को किडनैपर से छुड़वा लिया। ऐसे में पुलिस ने एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें घर के अंदर पड़ा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग से घरेलू सामान, जेवरात, नकदी, अनाज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पड़ोसियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक पूरा सामान खाक हो चुका था। सुमेरपुर के तखतगढ़ में गाजे बाजे के साथ मंदिर में ठाकुर जी और 4 भुजा जी विराजे। हीरापुरी महाराज और महंत सुखदेव भारती जी महाराज के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। शास्त्री निर्मल महाराज और कांतिलाल ओझा ने
अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना करवाई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से 4 राउंड गुलाब के साथ पुष्प वृष्टि की गई। नगरवासियों में इस चीज को लेकर बहुत जोश था, काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। सभी नगरवासी झूम रहे थे, नाच रहे थे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इस व्यवस्था में नहीं हुई। सभी ने बहुत ही जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम महोत्सव में भाग लिया। और आज जो 10 फरवरी को ही जो ठाकुर जी मंदिर की प्रतिष्ठा का जो महंत हरिपुरी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, आज सुबह से ही लोगों का हुजूम इस क्षेत्र की ओर बढ़ा और आज फले चूंदड़ी की प्रसादी और सभी 36 कौम ने अपने अपने जो समाज अनुसार जो पांडाल थे उनमें उन्होंने भोजन प्रसादी ली।